आप एक ही खेत से डबल कमाई करना चाहते हैं तो आने वाले समय में इन दो सब्जियों की मिक्स बुवाई जरूर कर दें, जो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाएगी। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मई के मंथ में बुवाई करने वाली टॉप 2 सब्जियों की मिक्स खेतियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई एक सब्जी की खेती करके फंस जाते हैं, एक अच्छे मुनाफे की जगह पर एक अच्छा खासा घाटा देखने को मिल जाता है, तो अब आपके लिए होने वाला है एकदम से एक नए तरीका के साथ में, एक नए उत्पादन के साथ में एक बम्पर कमाई का बिल्कुल नया मौका। आप भी लगाइए डबल सब्जियां एक ही खेत से एक ही समय में एक ही लागत में, आप भी करें डबल कमाई। आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप सब्जियों की टॉप मिक्स खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में आपको मिलेगी जानकारी। वो बताएंगे कि आने वाले समय में जो हमारे प्रिय किसान साथी एकदम से नए तरीका से खेती का रुख अपनाते हुए बेस्ट सब्जियों की मिक्स खेती करते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में ताबड़तोड़ कमाई आप जरूर ही कर पाएंगे। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बुवाई से लेकर के कटाई तक कितनी उसमें जो हमारी लागत आने वाली है, किस प्रकार से हम खेती का चयन करेंगे, रोपाई का सबसे अच्छा क्या समय रहेगा, बुवाई का क्या समय रहेगा, मिक्स खेती करने का नया व सटीक तरीका क्या होने वाला है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले उन किसान भाइयों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट बनाएं और एक प्यारा लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने छोटे से भाई का सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं आपको जो है खेती से जुड़ी हुई नई टेक्निक, खेती से जुड़ी हुई नई जानकारी आपको देता रहूं। तो आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बने रहें। आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप सब्जियों पर करेंगे बातचीत, तो मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्ते, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो किसान साथियों आपने बहुत सारी प्रकार की वीडियो देखी होंगी अन्य चैनलों पर, लेकिन वहां पर क्या होता है किसान साथियों, आपको जो सीधे तौर पर जो खेती के तरीका बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो एक टेक्निक भरी मिक्स खेती करने का एक राज जो होता है, एक जो है किसान साथियों बेस्ट समय क्या रहता है, मैं आपको जो है किसान साथियों बुवाई से लेकर के कटाई तक शेड्यूल के साथ बताने की कोशिश करता हूं और आपको जो सटीक तरीका से कम शब्दों में अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस समय पर वैसे तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हम लोगों को जो बेस्ट भूमि का चयन करना होगा। कभी कभी क्या होता है किसान साथी कि आप लोग जो बेस्ट भूमि का चयन नहीं कर पाते, कहीं पर बिल्कुल रेतीली मृदाएं वहां पर सब्जियों की खेती लगा दी, अब वहां पर आपकी समस्या उत्पन्न हो जाती है पानी की। कहीं पर ज्यादा मृदाएं समस्याएं हो, जहां पर मोटी मृदाएं हैं वहां पर समस्या रहती है प्रिय किसान साथियों जल भराव की। मोटी मिट्टी में आपने आज पानी लगा दिया भैया, तब तक 15 दिन लगेंगे नहीं, तब तक जो है हमारी सब्जी होगी सूख के खराब हो जाएगी। तो एक अच्छे घाटा की, एक अच्छे मुनाफा की जगह पर एक अच्छा घाटा देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग जो है सबसे पहले भूमि का सिलेक्शन करना चाहिए बेस्ट का, जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से लेकर के 7.3 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम हर एक प्रकार की सब्जियों की खेती सफल तरीका से कर सकते हैं। अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है जैसे इस समय पर रबी के सीजन की सब्जियों से, फसलों से खेत खाली पड़ा है, तो सबसे पहले एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में प्रिय किसान साथियों जैसे ही 4 से लेकर के 6-7 दिन में इस समय पर टेम्परेचर अच्छा खासा चल रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो ओंठ आने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। 4 से 6 दिन के बाद में जैसे खेत में ओंठ आ जाएगी, हम लोग जो है खेत की तैयारी करना शुरू करेंगे। अब तैयारी करने का सबसे 1 नंबर पॉइंट आता है किसान साथी, यहाँ पर तैयारी करने में समस्याएं रखते हैं भैया। नियम रहता है कि हर एक सब्जी की या हर एक फसल की शुरुआत में हमको खाद डालना अहम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट रहेगा आप लोगों को लिए किसान भाइयों, खाद डालना। 1 एकड़ के खेत के लिए वर्मी कंपोस्ट की खाद 4 से लेकर के 5 कुंटल ले लेंगे। सड़ी गोबर की खाद 5 से लेकर के 7 टन के आसपास में लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान साथियों एक गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में हम लोग जो है कुछ उसमें खाद डालेंगे, पोषक तत्व डालेंगे।
पोषक तत्व में 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40-45 किलोग्राम के आसपास में डीएपी, 30 से 40 किलोग्राम के आसपास में यूरिया, और वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग जो है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, 10 से 15 किलोग्राम पोटास और 15 से 20 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो है अच्छी तरीके से छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान साथियों 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और लास्ट में एक आपकी रूटावेटर की जुताई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस समय पर। अब अच्छी तरीका से जुताई कराने के बाद में अब हमारा खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार, क्योंकि किसी भी सब्जी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट उत्पादन होता है, एक भयंकर उत्पादन होता है, एक खास उत्पादन होता है, वो उसकी खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। खेत की तैयारी निर्भर करती है कि आपकी फसल कितना उत्पादन देने वाली है, आपकी फसल की कैसी ग्रोथ होने वाली है। आप लोग जब खेत की तैयारी करते समय पर बिल्कुल अच्छी तरीके से इन बातों का ध्यान रखेंगे। खेत की तैयारी होने के बाद में अब हम लोग जो है मई के मंथ में, यानी लगभग में जो सबसे अच्छा समय इस समय पर है 15 से लेकर के 20 मई से पहले पहले इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती करना आपको लगा देना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा, उसके बाद में 2 नंबर पर चलेंगे। 2 नंबर की सब्जी आपको एकदम से याद जैसे ही आएगी तो वैसे ही इसके मुनाफा आपके दिमाग में चलेगा और आप लोग जो लगाने के लिए एकदम से तैयार हो जाएंगे। तो बने रहे 2 नंबर सब्जी तक। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इस समय की सबसे अच्छी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, लौकी की खेती। लौकी की खेती का जैसे ही नाम आता है वैसे तो जो है किसान साथियों इस समय पर लौकी के थोड़े से हल्के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या ये होती है, फायदा ये हमको मिलता है कि लौकी की खेती से बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उत्पादन एकदम से छप्पर फाड़ रहता है। तो आप लोग जो सबसे पहले आने वाले बरसात के मौसम में जब तक जो है हमारी लौकी की खेती तैयार हो जाएगी तो उस समय तक इसके जो भाव है ना वो भी एकदम से अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो सबसे पहले लौकी का सिलेक्शन करेंगे, इस समय पर सबसे अच्छी वैरायटियां हैं। वैरायटियों में से मैं आपको बताना चाहूंगा बीएनआर कंपनी से सरता वैरायटी। इसके उत्पादन की तो कहना ही क्या है, जो किसान भाई लौकी की खेती करते चले आ रहे हैं उनको, किसान भाइयों को सरता वैरायटी जरूर ही मालूम होगा, क्योंकि सरता वैरायटी एक बम्पर उत्पादन देती है, बेस्ट क्वालिटी देती है। तो आप लोग जो इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, हरना वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बीएनआर कंपनी से प्रीति वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बीएनआर कंपनी से आरती वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर वैरायटियां हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में आपको आवश्यक चाहिए होगा। बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में, बेस्ट हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करने के बाद में हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई से पहले 12 से लगभग में 14-15 घंटे के आसपास में पानी में भिगो देंगे, ताकि उसके ऊपर जो कवच होता है मोटा वाला ना वो अच्छे से फूल जाए, कम समय में पौधा हमारा जम करके ऊपर आ जाए। तो इसलिए फूलने के बाद में जो हमारा कार्बनडाजिम नामक रसायन आता है, इससे बीज को उपचारित कर लेंगे, जैसे कि बीज जनित बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बीज को छुटकारा मिलेगा। आपका पौधा लगभग में अच्छी तरीका से, सुरक्षित तरीका से जम करके ऊपर आ जाएगा। अब करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने का इस समय का सबसे अच्छा व सटीक तरीका ये होने वाला है। सबसे पहले खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई लगभग में 1 मीटर होनी चाहिए। लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर चौड़ी बनाएंगे मेड़, और उसके बाद में 30 सेंटीमीटर बनाएंगे ऊंची मेड़, और उसी के साइड पे हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर लौकी के पौधे से पौधे दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो लगाना चाहते हैं लौकी की खेती, उसमें इसकी जो है बुवाई करने की इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार प्रिय किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 7 और 8 दिन में पौधा जम करके ऊपर आ जाएगा। अब लौकी की खेती में प्रिय किसान साथियों पहला जो पानी रहेगा आपका 8 से 10 दिन की अवस्था पर दे देंगे। आपका जितना जमाव जो कम हुआ होगा वो अच्छी तरीके से और आ जाएगा। या तो जिन किसान भाइयों के पास खेत में नमी थोड़ी सी कम है तो 4 से 6 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं। लौकी का जमाव बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है, एकदम पहले पानी भी दे देंगे तब भी आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि लौकी का बीज 2 बीजपत्रीय पौधे में से आता है और इसका जमाव पानी लगाने के बाद में भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। अब इसके बाद में प्रिय किसान साथियों जैसे हमारी जो है लौकी की खेती जम करके थोड़ा थोड़ा तैयार होती है, 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर हम लोग जो है दूसरा पानी दे देंगे, थोड़ा पौधा जम करके ऊपर आता है। जैसे ही हमारी जो लौकी की खेती 15 दिन के अंतराल पर पहुंचती है तो उस समय पर प्रिय किसान साथियों हम लोग जो दूसरी सब्जी का तुरंत सिलेक्शन कर लेंगे।
और इस समय की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर सब्जियों में से आने वाली हरी मिर्च की खेती। हरी मिर्च की खेती इस समय पर सबसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस समय पर सबसे अच्छे उसके भाव चल रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे आपकी जो बरसात में चालू हो जाएगी मिर्च की खेती, तो उस समय पर भी इसके बंपर भाव देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आप लोग जो 2 नंबर पर हरी मिर्च की खेती का सिलेक्शन करेंगे। रोपाई के लिए 25 से 30 दिन पुरानी आपको जो नर्सरी चाहिए होगी। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। पौधे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, ऊपर 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी बहुत जरूरी होंगी। अब आप लोग जो इसकी करेंगे रोपाई आप लोग जो वहां पर करेंगे जहां आपने जो 30 बाई 30 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी, मेड़ बनाई थी, उसी मेड़ पे इसकी जो है रोपाई करते हुए चले जाएंगे। रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी प्रिय किसान साथियों 60 से 70 सेंटीमीटर हमको रखना है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो मिर्च की मिक्स खेती करना चाहते हैं अच्छी तरीका से कर देंगे। सेम तरीका आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इससे क्या होता है प्रिय किसान साथियों, आपकी वेल वर्गीय फसल नीचे 30 सेंटीमीटर आपने जो ऊपर मेड़ उठा दिया है तो वो नीचे फैलेगी, मिर्च का पौधा सीधा ऊपर जाएगा। तो इससे दोनों फसलों का बहुत ही बंपर कॉम्बिनेशन होने वाला है और दोनों फसलों में आपका जो बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। बंपर कमाई दोनों फसलों से होने वाली है। अब हम लोग जो है प्रिय किसान साथियों रोपाई करने के 2 से लेकर के, वैसे तो जैसे ही हम रोपाई करेंगे उसके सेकंड शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब दोनों हमारी जो सब्जियां हैं 25 और 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेंगी तो उस समय पर हमारा जो मिर्च का पौधा होगा अच्छी तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा, नई नई पत्तियां निकलेंगी और लौकी का पौधा भी धीरे धीरे जो है फैलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है प्रिय किसान साथियों खरपतवार से। तो 30 और 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक निराई गुड़ाई कर देंगे और जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर निकाल लेंगे और मिर्च के पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है आसपास में लगाते रहेंगे, ताकि जो है मिर्च का पौधा हमारा झुके नहीं और जो फल आने के समय पर जैसे हल्की फुल्की हवाएं चले तो नीचे गिरे नहीं। थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हम लोग जो है लगाते रहेंगे। अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों जैसे ही हमारी जो है दो मिर्च और लौकी की मिक्स खेती 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो उस समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको कुछ और एक्स्ट्रा करना होगा। एक्स्ट्रा में कुछ मिश्रण बना के रखेंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 50 से 60 किलोग्राम। वहीं पर जो है किसान साथियों हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 30 से 40 किलोग्राम, डीएपी 10 से 15 किलोग्राम, यूरिया 6 से 8 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 6 से 8 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम मोनोजिंक लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान साथियों मिर्च के पौधे से 30 से 40 ग्राम और जो है आपका लौकी के पौधे से 20 से 30 ग्राम रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो लौकी और मिर्च की मिक्स खेती 40 और 45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर क्या होता है किसान साथियों लौकी के जो पौधे होते हैं पूरा खेत अच्छी तरीके से घेर लेते हैं और बहुत ही अच्छा फैलाव रहता है और नए उसमें जो है फूल आना हो जाते हैं प्रारंभ। 40 और 45 दिन के आसपास में लौकी की जो खेती होगी उसमें फूल आना हो जाएंगे शुरू और उस समय पर हमारा जो मिर्च का पौधा होगा किसान साथियों अच्छी तरीका से अपनी जो है ग्रोथ में लगा। अब जैसे ही 50-55 दिन के आसपास में पहुंचती है तो हमारी मिर्च की खेती में भी जो है किसान साथियों फूल आना होते हैं स्टार्ट। 45 और 50 दिन की अवस्था पर किसान साथियों लौकी की खेती हो जाती है तैयार। हम लोगों को लौकी की खेती से तुड़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि लौकी की जो मार्केट में डिमांड रहती है लौकी का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के आसपास में रहेगा, साइज थोड़ा हल्का रहेगा, उससे लौकी की मार्केट में अच्छी डिमांड रहने वाली है। तो आप 50 से 55 दिन के आसपास में 1 से 1.5-2 किलोग्राम के आसपास में लौकी की कटाई करके मार्केट में ले जाएंगे, तभी आपको मार्केट में एक अच्छे रेट मिलेंगे, एक क्वालिटी बेहतरीन रहेगी और ज्यादा वजनीली लौकी हो जाती है। ज्यादा लौकी के जो फल होते हैं वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, मोटी खाल हो जाती है, तब मार्केट में एक अच्छे रेट भी नहीं मिलते और आप लोगों को घाटा भी हो सकता है। तो आप लोग जो लौकी की कटाई करते समय पर ध्यान रखें, छोटे से फलों की 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच के हों तभी आपको एक अच्छा रेट मिलेगा, एक अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और वजन भी बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। तो अब आप लोग जो लौकी की खेती से बुवाई के बाद में 50-55 दिन के आसपास में तुड़ाई कर देंगे स्टार्ट। इधर हमारी जो मिर्च की खेती होगी किसान साथियों 55 और 60 दिन में हो जाएगी बंपर तरीका से तैयार। 60 दिन के आसपास में हम लोगों को मिर्च की खेती से भी तुड़ाई कर देना स्टार्ट कर देना चालू कर देंगे। मिर्च वो रोपाई के बाद में 55-60 दिन में तुड़ाई शुरू।
अब जो हमारी मिर्च की खेती होती है किसान साथियों, इसमें जो एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में पूरे 1 एकड़ के खेत में, इसमें तो थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो लगभग में 2 फसलें मिक्स हैं तो इसमें थोड़ा सा उत्पादन का इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए 60 से लेकर के 70-80 कुंटल तक एक बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और लौकी की खेती में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, 100 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में इसका अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। लौकी के मंडी के भाव आने वाले समय में 20 रुपए से लेकर के 40 के आसपास में रहने वाले हैं। मिर्च के भाव 40 रुपए से लेकर के 80 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। अच्छी तरीके से इस समय पर मिर्च की खेती आप लोग जो तैयार कर लेते हैं। वैसे तो कच्ची सब्जियों के जो मंडी के भाव होते हैं वो किसी तौर से टिकाऊ नहीं रहते हैं, डेली के भाव कम ज्यादा होते रहते हैं। कभी कभी मिर्च के रेट 150 तक जाते हैं, कभी कभी मिर्च के रेट 20 रुपए रह जाते हैं, कभी कभी लौकी के रेट 10 से 15 रुपए रहते हैं, कभी कभी इसके रेट 60 से 70 रुपए रहते हैं। तो आप लोग जो इन बातों को जो है किसी भी तौर से आप लोग जो अपने मिस्टेक में ना लें। आप अपने एरिया की छोटी मंडियों के अनुसार इनकी जो तोड़ाई कटाई करके ले जाएंगे, तभी आप लोग जो है वहां पर जाकर के एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लौकी के या किसी भी प्रकार की कोई भी कच्ची सब्जी के मंडी के भाव टिकाऊ नहीं रहते हैं। प्रिय किसान साथी, इन बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग जो समझ लें। अब आप लोग जो रोपाई के बाद में टॉप दोनों सब्जियों की 55-60 दिन के आसपास में तोड़ाई कर देना स्टार्ट कर देंगे, एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। 20 से 30 हजार रुपए के आसपास में दोनों सब्जियां बम्पर तरीका से तैयार हो जाएंगी पूरे 1 एकड़ के खेत में। और मिक्स खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो ये किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है राय लिखें, आपकी समस्या लिखें, 100% सॉल्व करके दूंगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो है वो यहीं रखेंगे, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।